नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, महिला स्वास्थ्यकर्ता का जो है फॉर्म बराबर पड़ रहा है और इसके लिए जो है महिलाएं एलिजिबल हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। कुल 100 प्रश्न आएंगे, निर्धारित अंक 100 होंगे और 120 मिनट मिलेंगे। मतलब 2 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है, इसको करने के लिए। आज से मैं इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, महिला स्वास्थ्यकर्ता की, जो 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है दोस्तों। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल स्टडी विद नीरज सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं डेली आपको जो है महिला स्वास्थ्यकर्ता के जो है प्रश्न आपको प्रोवाइड करूँगा, अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण हैं। एक का जो है बी सही है, जिससे दबी हुई तालू, क्या दबी हुई तालू, ठीक है। नंबर 2, राइस वाटर स्टूल, चावल के पानी जैसा मल, ठीक है। इसका क्या हुआ, इससे क्या होता है। नंबर 2 का सी सही है, हैजा हैजा हैजा, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है। एड्स का संकेत है तीर का ए, CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स MMQ, ठीक है। ये जो है आपका पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ है जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है। एक क्वेश्चन इसका सही है, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे प्राचीन एवं उपयोगी विसंक्रमण विधि है, कौन सी है दोस्तों। देखिए, ये है ए नंबर, इसको हम बोलते हैं उबालना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसूतावस्था के दौरान यौन स्त्राव को क्या कहा जाता है। यौन स्त्राव को क्या कहा जाता है। 6 नंबर सी, लॉन्चिया, क्या लॉन्चिया। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा, एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा जो होती है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही है, इसको कहा जाता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस, ओलिगोहाइड्रोमिनोस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। 8 देखिए, पढ़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट्स में जो है निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें जो है बुखार, कपकपी, कपन, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, जी मिचलाना, उल्टी आना इत्यादि, व्यवृक या यकृत, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है, क्या बी, ये इसमें सही है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे। टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत थे चीन निवासी, कौन, चीन निवासी। नेक्स्ट प्रश्न जो है HIV संक्रमण में विडो पीरियड्स ऐसे समय कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति जो है सी नंबर सही है, एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्पताली संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है। अस्पताली संक्रमण किसके द्वारा कारित होता है। ए सही है, स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पे आते हैं, ठीक है। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्त्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है, उसे क्या कहा जाता है। 12 नंबर, उसे कहा जाता है लोचिया अल्बा, क्या कहा जाता है, लोचिया अल्बा। नेक्स्ट प्रश्न, डायफ्राम या डच कैप का उपयोग जो है करने के परिवार नियोजन उपाय निम्न में से कहा जाता है। 13 नंबर का बी सही है, ये है बैरियर विधि, ये 13 प्रश्न हो गए। इसके बाद जो है हम आएंगे 14 प्रश्न पे, ठीक है। 14 प्रश्न पे आएंगे हम। 14 प्रश्न देखिए, डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग जाने वाली प्रभावी दवा है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है बी, इरिथ्रोमाइसिन, क्या है, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक इंट्रायूट्रीन डिवाइस का प्रकार नहीं है। 15 का सही है डी नंबर, 15 का सही है डी नंबर।
रासायनिक फोम टैबलेट। 16 हिपैरिन का एंटीडोट है, हिपैरिन का एंटीडोट है बी सही है, ठीक है, प्रोटामिन सल्फेट। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का सर्वोत्तम कारण है? मातृ मृत्यु का सर्वोत्तम कारण है सी सही है इसका, रक्तस्राव। नेक्स्ट 18 नंबर पे आते हैं, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले एवं छोटे होने की प्रक्रिया कहलाती है। ये सी नंबर इसका सही है, इसे कहते हैं इन्फेसमेंट। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक एपेनिया नवजात शिशु में अंतिम कितने सेकंड तक रहता है? अंतिम कितने सेकंड तक रहता है? तो ये रहता है आपका 20 सेकंड तक, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, 20 प्रश्न की तरफ। नवजात शिशु में क्रियात्मक पीलिया कब होता है? क्रियात्मक पीलिया कब होता है? 20 का सी सही है, ये होता है जन्म के दूसरे दिन। तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति दवा कौन सी है? तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति दवा कौन सी है? ये 21 नंबर हम आएंगे, तो इसके लिए जो पंक्ति दवा है 21 नंबर, ये सी सही है, एमिकासिन। क्या? एमिकासिन। नेक्स्ट प्रश्न, सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय, ये 22 नंबर जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी नंबर सही है, शीघ्र विवाह और संतानु उत्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ड्रग्स अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है आपका इमिप्रामाइन। नेक्स्ट प्रश्न, मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भाशय के 4 से 6 सप्ताह आसपास शुरू होती है, उसे हो जाता है, ठीक, उसे हो जाता है, बी सही है, मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं, एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। ये प्रश्न नंबर आपका 25 है और 25 का सही है सी नंबर, 25 का सही है सी नंबर, वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह प्रक्रिया जिससे गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जो है विलोपन, उसे कहते हैं विलोपन। प्रश्न 26-27 जो है 27 प्रश्न नंबर पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 27 है, इनफर्टिलिटी के लगभग कितने प्रतिशत केस के लिए पुरुष जिम्मेदार है? इनफर्टिलिटी तो 27 का जो सही है सी नंबर, 30 से 40% केसेस। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 28 का सी सही है, 1995 में। निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, 29 नंबर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, इसमें ए नंबर सही होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट, हाथ धोने का क्रम, हाथ धोने का क्रम भैया बताना है, 30 नंबर, ये इसमें 30 नंबर का ए सही, हथेली हाथ के पीछे कलाई, ठीक। 31 पे आ जाते हैं, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? मनोविश्लेषण के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? तो ये पेप्सिनोजेन स्रावित करती है, क्या? पेप्सिनोजेन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? तो इसमें 4.5 से 5.7 लीटर रक्त जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़ों में गैस की विनिमय निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है? गैस की विनिमय निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है? प्रश्न नंबर 34 का बी सही है, कृपिका के द्वारा। किसके द्वारा? कृपिका। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 पे
रक्त में नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है, सक्रिय पहचालन कहलाता है। आपका बी सही है, नलिका श्रावण। अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? वृषण के उतरने की विफलता को जो है कहते हैं गुप्त वृषणता। नेक्स्ट प्रश्न, झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग है। झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग है, इसका डी सही है, एक्रोसोम। 38 नंबर, भोजन रखने के का कगार, भोजन रखने का अगार या थैला कहलाता है। 38 नंबर का बी सही है, इसे कहते हैं उदर। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने, पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों का गहरा संबंध है? 39 का डी सही है, दाएं भाग का हृदयाघात। आगे 40 पे आते हैं। BCG टीका का प्रशासन मार्ग है, प्रशासन का मार्ग है, BCG टीका का प्रशासन का मार्ग है विटामिन, कहाँ गया BCG, हाँ 35, क्या है 35 41 का है, सॉरी चेचक BCG चेचक। कौन सा घटक मानव दूध में नहीं होता है? कौन सा घटक मानव दूध में नहीं होता है? 42 नंबर 20 का सही है, विटामिन डी जो है इसका नहीं होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को क्या कहा जाता है? संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आगे, हड्डियों, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। तो हाथ में जो है सभी हड्डियां पाई जाती हैं, निम्न में से एक जो है वो हाथ में नहीं पाई जाती है, वो है सी नंबर जो है कैलकेनियम। अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा है? फीमेल हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित है ए, एस्ट्रोजन, ठीक है। अंडोत्सर्ग की व्यवस्था की जाती है। 46 नंबर, अंडोत्सर्ग की व्यवस्था की जाती है जो है इसका बी सही है, ग्रेफियन पुटिका का फटना। 47 नंबर को हम पढ़ते हैं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। 47, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23 जोड़े। 49 नंबर, एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे का बौनापन हो जाता है। एंजाइम की कमी या उसके स्तर कम होने के कारण बच्चे में बौनापन हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये जो है आपको होता है टेट्रा आयोडोथेरोनिन के कारण। 50 नंबर, फोटोथेरेपी के दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नवजात शिशु की आंखों में के पैचेज क्यों लगाने चाहिए? 50 नंबर, पैचेज क्यों लगाने चाहिए? तो इसका आपका जो है आंसर है सी नंबर, नेत्र श्लेष्मला और रेटिना को चोट से बचाया जाए। सी नंबर इसका सही है, ठीक है। अब देखो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले 50 क्वेश्चन मैं आपको जो है दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न जो है महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप पढ़िए और लोगों में शेयर करिए, जिससे जो है फॉर्म अब जो है पढ़ने लगे हैं। पढ़ोगे नहीं तो ऐसे पास नहीं होगे। अगर आपको जॉब चाहिए तो इसको जो है पढ़ते रहिए। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नीरज सर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।